नंबर 135। वने अपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां गृहे अपि पंचेन्द्रिय निग्रह स्तपः अकुत्सिते कर्माणि यः प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम। अर्थात विषयी लोगों के वन में भी विकार उत्पन्न होता है। पंच इंद्रिय निग्रह रूपी तप घर में भी संभव है। जिनकी बुद्धि शुभ कर्मों में लीन है उन राग आसक्ति रहित व्यक्तियों के लिए तपोवन और घर समान है। इसी मन को लेकर कहीं भी जाओ, जो भी करो, छुटकारा नहीं। भोग अनिवार्य है और शायद नए नए बंधनों में जड़ित हो जाओगे, पर जो संसार में रहकर ही साधन भजन करके मन को वश में ला सकता है, विषयों से आसक्ति शून्य हो सकता है, उसके लिए वन और घर दोनों ही एक समान है। वह चाहे जहाँ रहे और चाहे जो करे, वह सदा नित्य मुक्त और आनंदमय है। नंबर 136। साधारण लोग बिना बात किए कुछ समय भी नहीं रह सकते। यदि कोई बोलने को न मिले तो मन में ही बात करते रहते हैं। विचार मग्न रहने का और क्या मतलब है? यही अपने आप बात करना। ऐसा ही यदि होना है तो व्यर्थ ही उटपटांग बोल ले। बकने से ईश्वर का नाम स्मरण चिंतन क्या अच्छा नहीं? काम काज के लिए अवश्य ही तत्संबंधी लोगों से अनेक बातें करनी पड़ती हैं, परंतु जब अकेले रहो या विशेष कार्य में व्यस्त न रहो तब व्यर्थ की भावना चिंता से मुक्त रहकर भगवान का स्मरण मनन और नाम जप ही उचित है। अन्य विचार मन में ना आए, इसके लिए नाम जप के अभ्यास की आवश्यकता है। जप है अखंड लगातार एक तान से भगवान का नाम लेते रहना। नंबर 137। जप के समय नाम और नामी अभेद है, यही सोचकर उनका चिंतन करना चाहिए। जो नाम है वही नामी है, अर्थात नाम लेते ही जिसका नाम है उसी का बोध होता है। किसी काम के लिए यदि किसी का नाम लेकर पुकारो तो उसके साथ ही साथ उसकी मूर्ति भी मन के सम्मुख भासित होती है और वह भी प्रत्युत्तर देता है या आ जाता है। जब भी ठीक ऐसा ही है। यदि ठीक तरह से हो और उनमें ही मन लगा रहे और यह विश्वास भी रहना चाहिए कि मेरी पुकार उनके पास पहुंचती ही है और उसका प्रत्युत्तर मुझे मिलेगा ही। प्रार्थना के संबंध में भी ऐसा ही है। यदि वह आंतरिक हो, अभ्यास करते करते यह भाव परिपक्व हो जाता है, मन तदगत हो उठता है एवं उनके सानिध्य की गंभीर अनुभूति होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा है, जपात सिद्धि ही। नंबर 138। योगी लोग कहते हैं कि शरीर के भीतर 7 पद्म या नाड़ी चक्र है। गुहम देश में है मूलाधार, चतुर्दल लिंग मूल में है स्वाधिष्ठान, षड्दल नाभि देश में है मणिपुर, 10 दल हृदय में है अनाहत, 12 दल कंठ में है विशुद्ध, षोडश दल है भ्रू मध्य में है आज्ञा, द्विदल और मस्तक में है सहस्त्रसार, सहस्त्र दल कमल। वे और कहते हैं कि मेरुदंड के वाम भाग में ईड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला और मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है। यही सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से लेकर यथाक्रम 6 पद्मों को भेद कर सहस्त्रदल कमल में ब्रह्म स्थल पर जा मिली है। पर कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने तक सुषुम्ना का मार्ग बंद रहता है। कुल कुंडलिनी है आत्मा की ज्ञान शक्ति, चैतन्य रूपिणी ब्रह्ममयी।
वे सब जीवों में मूलाधार पद्म में सोते हुए सांप के समान मानो निर्जीव रूप से उपस्थित है, मानो नींद ले रही हो। वे योग, ध्यान, साधन, भजन आदि के द्वारा जागृत होती है। मूलाधार में वही शक्ति जब जागृत होकर तथा सुषुम्ना नाड़ी के भीतर से होकर क्रमोत्तर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र को भेद कर सहस्त्रदल कमल में परम शिव या परमात्मा के साथ मिलती है, तब दोनों के संयोग से जिस परम अमृत का शरण होता है उसे पान कर जीव समाधिस्थ हो जाता है। तभी जीव को चैतन्य लाभ होता है, आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है। तब ज्योति दर्शन, इष्ट मूर्ति दर्शन प्रभृति अनेक आश्चर्यपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। गुरु और परमेश्वर की कृपा से और साधक के पुण्य प्रताप से कभी कभी वे स्वयं ही अल्प आयास से ही जागृत हो जाती है। श्री रामकृष्ण कहते थे, इस निर्विकल्प समाधि की अवस्था में साधारणतः 21 दिन से अधिक शरीर नहीं रहता। जीव परमात्मा या परब्रह्म में लीन हो जाता है। यही हुआ संक्षेप में षष्ठ चक्र भेद का वर्णन।